देखिए ऋषभ जी, मैं तो बार बार शुरुआत से ही बोलता है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और मुद्दों हम्म, से इतर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। जब मुद्दों की बात होती है तो समाजवादी पार्टी मुद्दों से कन्नी काटती है। आप ही का हम्म, सवाल था कि आरक्षण में आरक्षण की बात, उस सवाल से हम्म, कन्नी काट गए। मैं तो मेरे दोस्त को यही बताना चाह रहा था ना कि जिन पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं, उन पिछड़ों और दलितों का हक लूटने का कार्य अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की गोद के अंदर ही जाके बैठे थे। एसटी हम्म, एससी ओबीसी प्रमोशन आरक्षण बिल के बाद जो आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उसी का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल को इन्होंने हम्म। राज्यसभा के अंदर भेजा। और आज ये पीडीए का नारा देते हैं, आज ये पिछड़ों की बात करते हैं, आज ये दलितों की बात करते हैं, तो किस मुंह से ये बात करते हैं? मेरे कहने का मतलब यही सच तो है, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता के अंदर रही है, तब तक समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और दलितों के साथ में अत्याचार किया, उनका हक लूट कर खाया है। आज ये जब सत्ता से बाहर है, सुभाष जी, अब इन्हें क्या जाति की आप ये जनगणना की मानते बात याद हैं, आ रही है। क्या आप ये मानते हैं, सुभाषपा के आप प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं कि यदि ओम प्रकाश राजभर जी, जो आपके संस्थापक हैं, जो कैबिनेट में मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो बीमार पड़ते हैं और मेदांता में जाके उनकी सर्जरी होती है, वो सर्जरी केजीएमयू में भी हो सकती थी या मेरे ख्याल से लोहिया में भी हो सकती थी, यदि वहां नहीं होती और मेदांता में होती है, तो आखिरकार ये इतना बड़ा फेलियर है सरकार का या नहीं है? ऋषभ जी, मैंने डिबेट की जब शुरुआत की तो सबसे पहला सवाल आपका मुझसे ही था और डिबेट की शुरुआत के अंदर ही हमने कह दिया था कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की है और ब्रजेश पाठक हम्म, जी हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को राम मनोहर हम्म, लोहिया हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन हम्म, वहां की व्यवस्था अत्यंत दयनीय थी कि बाद में मजबूर होकर हमारे नेताओं को मेदांता के अंदर एडमिट होना पड़ा। तो हम्म, शुरुआत के अंदर हमने कहा ना कि हमारे नेता कैसे नेता है जो सही हम्म, को सही और गलत को गलत बोलने से कभी पीछे नहीं हटते और हम उनके सिपाही हैं। हम सत्ता में हम्म, हैं, लेकिन इसका मतलब हम्म। ये नहीं कि सत्ता की जो खामियां हैं उसको हम नकार दें, ऐसा नहीं है। हमने डिबेट की शुरुआत के अंदर बोला और उसी बात को मैं फिर से आगे बढ़ाऊंगा कि सुभाष जी, शिक्षा क्या व्यवस्था के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, आप मानते हैं कि आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है?